आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। कैंपस कॉलिंग में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और इस बार मैं और मेरी टीम पहुंची हुई है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पंडित हरिशंकर शुक्ल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए या स्कूल को लेकर आप कंफ्यूज हैं, तो आपकी कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ कि यहाँ पर क्या खास है, कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई की जाती है, क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। तो चलिए मेरे साथ सफ़र तय कीजिए। तो स्कूल की डायरेक्टर प्रिया शुक्ला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं स्कूल को लेकर। प्रिया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। प्रिया जी, देखिए आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती है स्कूल को लेकर के कि हमारे बच्चे को मेंटल हेल्थ मिले, यहाँ पर उनकी पढ़ाई अच्छे से, उनका करियर अच्छा बने आगे। तो पेरेंट्स जो है वो इस स्कूल को ही क्यों चूज़ करें, ये बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि बहुत कम फीस में आपके बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। AC क्लासरूम्स मिल रहे हैं। बच्चा म्यूज़िक, एक इंस्ट्रूमेंट सीखना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, वो यहाँ सीख सकता है। और लैब बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पर। लाइब्रेरीज़, मतलब एक मिनिमल फ़ीस में आप जितनी फैसिलिटीज़ आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे को मिलना चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ मिले, बट मेरे पास उतना इनकम नहीं है। तो पंडित हरिशंकर वो स्कूल है जो आपको मिनिमल फीस में सारी फैसिलिटीज़ देता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे मतलब सभी के बजट को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रिया जी, एक बात ये भी है कि आजकल के बच्चों को हम देखते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो स्पोर्ट्स में वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, खासतौर पे क्रिकेट पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा। तो ये ज़रूरी है कि स्कूल उन्हें मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, ना सिर्फ ये बोला जाए कि आप खेल कूद मत करो, पढ़ाई करो। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए क्या सुविधा दी जाती है बच्चों को? तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स की जो हमारी टीचर है वो क्रिकेट प्लेयर है, एंड शी हैज़ बीन अ नेशनल लेवल प्लेयर। वो हमारे यहाँ क्रिकेट सिखाती हैं बच्चों को, और स्पोर्ट्स के लिए मेरे बच्चे नेशनल लेवल पे जाते हैं। फेंसिंग में हमारे स्कूल का एक बच्चा है जो खेलो इंडिया से उसने किया है और गया है, और अब वो ओलंपिक्स की तैयारियां कर रहा है। एंड नेशनल लेवल, स्टेट लेवल्स में मेरे स्कूल के बच्चे जाते हैं खेलने। प्रिया जी, एक बात ये भी है कि आजकल के पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस फ्री रहें, वो पढ़ाई को एंजॉय करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में यहाँ पे बच्चों के मेंटल स्टेट को कैसे ध्यान में रखा जाए? मेरे यहाँ पर बच्चों के लिए काउंसलर्स बैठते हैं, जो बच्चों को पर्सनली बात करें, उनसे काउंसलिंग करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे फैमिली में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो पर्सनली हमारे टीचर्स हैं जो काउंसलिंग करती हैं, प्लस काउंसलर्स बैठते हैं जो हमारे बच्चों को काउंसलिंग करें, जो उनके सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई परेशान है बच्चा, अगर मैं उसको कहीं और डाइवर्ट कर दूँ, म्यूज़िक में डाइवर्ट कर दूँ, तो बच्चा म्यूज़िक से कुछ ना कुछ, क्या होता है म्यूज़िक इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, सो दैट विल हेल्प। तो हम इसलिए म्यूज़िक को भी बहुत आगे करते हैं मेंटल हेल्थ में। आपसे ये भी जानना चाहते हैं स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या अवेलेबिलिटी है? तो 2 तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं मेरे यहाँ पर। एक स्कॉलरशिप जो परसेंटेज बेस पे होती है, जो हमारे यहाँ बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। दूसरा ये होता है जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते वो पैसा देना, और ये उनके लिए एक होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कम से कम 10 बच्चों को नॉर्मली दिया जाता है, और जो बाकी जिनको बहुत नेसेसरी है वो आएँ तो बात करें, बिल्कुल उनको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उनका एक कहना है कि मैं शिक्षा बेच नहीं रहा हूँ, मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं हर घर पे जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ा सकूँ, मैं उतना पढ़ाना चाहता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात की। जी, तो ये एक हमारे यहाँ पॉइंट है, इसलिए स्कॉलरशिप हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। तो स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ति श्रीवास्तव हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तृप्ति जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल को लेकर के, जो पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे बच्चों को भेजे नहीं भेजे, वो क्यों चूज़ करें? हमारे स्कूल में हम लोग बच्चों को शिक्षित ही नहीं सुशिक्षित भी करते हैं। शिक्षित मतलब कि हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन सुशिक्षित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को उनको 5 फंडामेंटल सिद्धांत पे काम करके सिखाते हैं उनको, जैसे नैतिक शिक्षा सिखाना, व्यवहारिक शिक्षा सिखाना, और खेलकूद के लिए से प्रेरित करना बच्चों को, एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग करना उनको। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों में करते हैं।
मैम एक बात ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि देखिए जब बच्चे स्कूल में आते हैं एडमिशन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं नर्वस होते हैं क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल ले रही हूँ तो उनकी नर्वसनेस को हटाने के लिए उन्हें कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है कि वो यहाँ पे एंजॉय करें पढ़ाई को स्ट्रेस में ना लें। यहाँ पे हम बच्चों के साथ में बहुत फैमिलियर रहते हैं। क्लास में टीचर्स बच्चों को मॉरल सपोर्ट करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे फैमिलियर होने के साथ में उन लोग को मिक्सअप करने के लिए एक्टिविटी करवाते हैं क्लास में और उससे बच्चे हिल मिल जाते हैं, दोस्ती करवाते हैं बच्चों को एक दूसरे से ताकि बच्चे आपस में मिल कर के ही रहें। मैम एक आखिरी सवाल आपसे फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताइए क्योंकि देखिए पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाई के साथ सारी फैसिलिटीज़ मिले, कोई दिक्कत ना हो। कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ की जो आप शेयर करना चाहती हैं दर्शकों के साथ। बिल्कुल, हमारे स्कूल में एसी क्लासरूम से जैसे मैडम ने बताया था, साथ ही हम बच्चों को म्यूज़िक में एक पीरियड देते हैं जिसमें बच्चे आकर के म्यूज़िक सीखते हैं, तो जो पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है वो उनका कम हो जाता है। तो स्कूल के सेक्रेटरी आकाश शुक्ला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आकाश जी पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। आकाश जी देखिए बच्चे को पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजें, ऐसे में इस स्कूल का ही चयन वो क्यों करें, ज़रा बताइए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है। देखिए, पहली चीज़ तो हार्ट ऑफ द सिटी में है स्कूल, एकदम नियर बाय हर जगह से। दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत मिनिमल फ़ीस लेते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चा आपका साल भर की फ़ीस अगर आप 12th की भी देखेंगे तो बहुत नॉमिनल है और बहुत मिनिमल है, जिसमें हम आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो कि बड़े बड़े स्कूल्स अपने स्कूल में देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें अंतर होता है टीचर्स होना और मेंटर होना। तो हमने अपने टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, वो मेंटर्स हैं जो बच्चों को लाइफ पाथ के बारे में आगे बढ़ के आप क्या करोगे। और पर्सनली मैं खुद भी क्लासेस लेता हूँ, हायर क्लासेस 11th और 12th की, जिसमें मैं PD और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करता हूँ। आकाश जी एक बात ये भी है कि आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं। पहले ऐसा था कि कुछ मतलब बहुत चूजी फील्ड्स थी जिसमें वो जाते थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वो एक्टिंग्स में भी जाना चाहते हैं। तो अगर कोई बच्चे यहाँ पे हैं जो ड्रामा करना चाहते हैं, एक्टिंग्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या उसके लिए कोई उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है? मैम मैं खुद भी थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ। मैंने करीब करीब 60 थिएटर्स किए हुए हैं मुंबई में। तो मैं जो आपको बता रहा था कि मैं PD क्लासेस और कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस लेता हूँ 11th-12th की, उसमें मैं ये ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो कि करना चाहता है या उसमें वो बात है, वो स्पार्क है, तो मैं उनको खुद भी आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैं नुक्कड़ नाटक करवाता हूँ अपने स्कूल में, स्कूल के बाहर, प्लस साथ ही साथ में हम लोग एनुअल डे में एक सेक्शन रखते हैं अपना कि अगर बच्चे करना चाहते हैं ड्रामा तो हम उसको भी करवाते हैं। हमने देखा अभी स्कूल हम पूरा घूम रहे थे, यहाँ पे AC क्लासरूम्स है बच्चों के लिए, यानी कि पेरेंट्स की जो चिंता होती है कि उनके बच्चों को गर्मी में ना पढ़ाया जाए, जो फैसिलिटीज़ वो चाहते हैं जो घर पे वो देते हैं वो स्कूल में मिले, ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर है? हमारे यहाँ पे आपने जैसे कि देखा होगा कि AC क्लासरूम्स हैं, हमारी स्मार्ट क्लासेस हैं, प्लस स्पोर्ट्स की सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि हमारा जो कचरा वाला कैंपस है वहाँ पे हमारे पास ग्राउंड की सुविधा है, प्लस सामने भी ग्राउंड की सुविधा है जिसमें हम सारे प्रकार के स्पोर्ट्स कराते हैं। प्लस आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं जो समझता हूँ कि आप अगर एक बार एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको आगे के लिए कॉलेज का चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुद का कॉलेज भी है। एंड वी आर रनिंग दिस होल इंस्टीट्यूट, इट्स गोइंग टू बी 28 years। इट वॉज established इन 1995, 15 अगस्त को चालू हुआ था और आज 27-28 साल हो गए हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको चला रहे हैं। हमारे कॉलेज की फ़ीसेस भी जो हैं वो भी बहुत नॉमिनल है। यानी आप उन्होंने हमको बताया था जब वो यहाँ आए थे कि 6,200 रुपये मेरा BCom हो गया था 3 साल का। तो और हम जितना कर सकते हैं हम इसमें भी डिस्काउंट देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि ताकि बच्चे के परिवार के ऊपर कोई बोझ ना आए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को मिला के हम इसको एक संगठित करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि हर तरीके के बच्चों के लेवल को ध्यान में रखा जाता है, पेरेंट्स के भी लेवल को ध्यान में रखा जाता है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके बजट में कोई गड़बड़ी ना हो आगे चल के। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। And this school is situated at Shankar Nagar, that is the heart of the city. So today I would like to share some things which we inculcate in our students
हम जो अपने बच्चों को देते हैं वो मैं आपको उसके बारे में कुछ डिटेल बताना चाहूँगी। जब हमारे पास बच्चे आते हैं वो एक छोटे से बीज की तरह होते हैं, एक सीड की तरह। जैसे एक गार्डनर होता है, एक माली होता है जो उसके गार्डन में थोड़ा सीड लगाता है, वो किस तरह से पानी देता है उसको और क्या क्या उसमें प्रोवाइड करवाता है कि वो एक अच्छा सैपलिंग, एक प्लांट बन के आता है। वैसे ही हम अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम उसमें डिसिप्लिन, एक सेफ़ एनवायरनमेंट, जैसे एक सीड को बढ़ने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हम असेंबली में उनको एथिक्स सिखाते हैं, मॉरल सिखाते हैं। डेली हमारे असेंबली में जो रहता है वो हम उनको स्लाइटली एक योगा सेशन कराते हैं, पीटी कराते हैं, और इन दैट वी यूज्ड टू गिव देम द मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स विच आवर स्कूल स्टैंड फॉर। एंड सेकेंडली, जब भी इनको हम ये सारा कुछ दे देते हैं वो धीरे धीरे एक ग्रो स्टार्ट होता है, उनमें जो सीड होता है वो एक सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सैपलिंग छोटे से पौधे, और उनको फिर हम विंग्स देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जो हमने को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो प्रोवाइड करवाते हैं, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम उनको चांस देते हैं कि वो अपने आप को उभर के सामने ला पाएँ। इस तरह से हमारा एक ये सर्कल है जो चलता है। फिर यही जो हमारे बच्चे हैं जब ये अच्छे सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा एक कॉलेज है, हरिशंकर कॉलेज है हमारा, स्मृति कॉलेज है, वहाँ पर ये बच्चे जाते हैं जहाँ वो पूरे एक पेड़ की तरह उग के वो बाहर आते हैं, सामने निकल के आते हैं, जो एक फ्रूटफुल ट्री की तरह उसमें आते हैं। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है स्कूल से लेके, और यही बच्चे हमारे कंटिन्यू करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और फिर इस तरह वो पूरे विश्व में हमारे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। I am the educator of economics in the higher classes. I teach economics, the concepts of economics, how to relate it with the real life examples. Our school provides affordable and quality education, which means it provides education at cheaper prices. Our school not only provides education to the students, but it focuses on the inclusive education, which means we provide education, foster knowledge among the students as per their needs and requirements. Not only academic session, our school focuses on co-scholastic areas of the students, which means we help students in their personality development with the help of debates and current affairs, extempores and speech activities. Our school conducts sports activities such as basketball, handball, volleyball and cricket. तो देखिए, स्कूल की एक प्यारी सी स्टूडेंट मौली धनखड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं और उनके स्कूल को लेकर उनसे ही कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब मौली बताएं, कैसा लगता है आपको ये स्कूल, कैसे यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, कितना एंजॉय करती हैं आप यहाँ पे पढ़ाई को? स्कूल तो ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सारे टीचर्स एकदम कोऑपरेट कर के पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मौली देखिए, आपके साथ भी होगा और आजकल के बच्चों के साथ ये होता है कि वो मल्टीटास्किंग होना चाहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ नहीं खेलते, वो सभी चीज़ों में परफेक्ट रहना चाहते हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ हैं, कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है खेलकूद के लिए? स्पोर्ट्स भी है यहाँ, स्पोर्ट्स है और अदर जैसे कि कल्चरल एक्टिविटी, एनुअल एक्टिविटी, सारी चीज़ें हैं। और हमारे कोर्स ब्रांच है जैसे हरिशंकर कॉलेज, वहाँ पे लोग नेशनल तक खेलने के लिए जाते हैं। ग्रेट, ये बहुत अच्छा है कि स्टेट लेवल तक यहाँ के बच्चे जाते हैं। अच्छा मौली, एक बात और बताइए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को तैयार किया? क्योंकि आपको ही पता है कि सिर्फ पढ़ाई तो अभी मायने नहीं रखती, आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी डेवलप होनी चाहिए पढ़ाई के साथ, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? उस सब चीज़ों के लिए बहुत सारी टीचर्स हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि हम उनसे कुछ भी पूछते हैं तो हमको हर चीज़ में एकदम पर्सनली हेल्प करती हैं। स्कूल का क्वेश्चन हो या हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर हो, वो हमको सब चीज़ में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक बार अपने स्कूल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? हमारा स्कूल जो है वो एकदम हाईली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है कम कॉस्ट में, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एकदम एग्जांपल दे के सबको पढ़ाते हैं, जिससे हमको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आती हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट आपको। तो स्कूल के एक और स्टूडेंट तुषार चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तुषार, आप कौन सी क्लास में हैं और यहाँ पर कैसे पढ़ाई की जाती है, क्या सिस्टम है यहाँ पे एजुकेशन का, ज़रा बताइए। मैम, राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन क्लास 11 मैथ्स। और स्कूल की ये बात ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया जाता, सबको उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही स्ट्रीम चूज़ करवाया जाता है और उन पर प्रेशर नहीं डाला जाता एग्ज़ाम के पहले। उनको थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है, जिससे कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और करियर पे ध्यान दे सके आगे।
ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर किसी चीज़ को थोपा ना जाए, क्योंकि वो जिस चीज़ में अच्छे होंगे वो उसमें ही अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा तुषार, एक बात और हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जो हमारे साथ है वो भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि बच्चों आजकल के बच्चों को स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए किस तरीके से बच्चों को खिलाया जाता है, कौन कौन से गेम्स यहाँ पर है? मैम बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, और बहुत प्लेयर्स भी गए हैं हमारे स्कूल से नेशनल लेवल खेलने के लिए, तो स्पोर्ट्स ओवरऑल गुड। चलिए ग्रेट, मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाता है, इतना तो कंफर्म है। तुषार बहुत शुक्रिया और बहुत ऑल द बेस्ट आपको, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। तो पंडित हरिशंकर शुक्ल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में आज हम मौजूद थे और आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। और अगर आप कंफ्यूज थे तो मुझे लगता है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन अब दूर हो चुकी होगी, तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए ताकि वो फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए खुद को अच्छे से बेहतर तरीके से तैयार कर सके। इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड में कैंपस कॉलिंग के फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।